नॉर्वे के सुदूर उत्तर में नासा रिसर्च के रॉकेट लॉन्च की तैयारी अपने आखिरी चरण में है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी जानती है कि अरोरा बोरियालिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स पर शोध करने के लिए लोफोटोन आइसलैंड के पास अंदेया स्पेस सेंटर अच्छी जगह है। ये लॉन्च रेंज है जो बहुत दूर उत्तर में है। ऐसी बहुत रेंज नहीं है जहां से रॉकेट लेकर हम अरोरा तक पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे रॉकेटों की रेंज सीमित है। इसलिए हमें अरोरा के पास जाना होगा ताकि हम जहां हैं वहीं से इसमें रॉकेट लॉन्च कर सकें। नासा के लिए ये नई बात नहीं है। नॉर्वे की रॉकेट लॉन्चिंग साइट करीब 60 साल से ऑपरेशनल है। यहाँ से लगभग 1800 रिसर्च रॉकेट लॉन्च किए जा चुके हैं। नॉर्वे अब कमर्शियल सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी शुरू करना चाहता है, स्पेसएक्स जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले में आकर। सैटेलाइट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। यह शायद सबसे तेजी से बढ़ रहे उद्योगों में से एक है। अकेले अमेरिका ही 2024 तक कारोबार को दोगुना बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाने की कोशिश में है। आर्टिक में बसे अंदेया द्वीप को नया स्पेस पोर्ट मिला है। नॉर्वे इसे मौजूदा स्पेस सेंटर की लोकेशन यानी द्वीप के मुख्य गांव आंदेनस के दक्षिण पश्चिम में बना रहा है। नॉर्डमेला शहर के पास की नई लॉन्च साइट कार के आधे घंटे की दूरी पर है। अगर सब योजना के मुताबिक रहा तो पहले लॉन्च के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। यहाँ से शुरुआती रॉकेट 2022 में ही छोड़े जाने की तैयारी है। रॉकेट फैक्ट्री आउग्सबर्ग और एजार एयरपोर्ट्स 2 जर्मन स्टार्टअप हैं जो इस लॉन्च साइट का इस्तेमाल करके कमर्शियल सैटेलाइट कारोबार में आना चाहती हैं। ये बड़ी कंपनियों की पहुंच में ही हुआ करता था। अब छोटे और मंझोले आकार की कंपनियां और स्टार्टअप्स भी इसमें आ रही हैं, तो ये बाजार बढ़ रहा है। सर्विस देने वाले बढ़ गए हैं। इजार एरोस्पेस के लिए ये छोटे, लचीले और कम खर्च वाले लॉन्च के अवसरों में पांव जमाने का एक मौका है। यहाँ आर्टिक सर्कल के उत्तर में दोनों दक्षिणी जर्मन कंपनियां बड़े कारोबार की उम्मीद कर रही हैं। अंदेया की लोकेशन बहुत अनुकूल है। यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करने में अपेक्षाकृत काफ़ी कम ऊर्जा खर्च होती है। ऐसे सैटेलाइट जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक धरती की परिक्रमा कर सकते हैं और इस तरह यूरोप के बड़े हिस्से को मापकर अहम भूमिका निभा सकें। धरती की निगरानी करने से लेकर जंगलों की आग का पता लगाना, स्वचालित गाड़ियों को सपोर्ट मुहैया कराना, दूरसंचार सेवाएं, लो अर्थ ऑर्बिट से जीपीएस मुहैया कराना, चांद की यात्रा और बाकी ग्रहों पर पहुंचना, कई इस्तेमाल हैं इनके। इन छोटे सैटेलाइटों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। इस बाजार में पैसा भी बहुत लग रहा है, तो फाइनेंस भी उपलब्ध है। 3, 2, 1, ignition! रॉकेट सेक्टर जोरों पर है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वालों की ज़रूरत है। फिजिक्स के छात्रों का यह समूह अंदेया में अपने बनाए रॉकेटों के साथ ट्रेनिंग ले रहा है। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद रॉकेट के पैराशूट धरती पर लौटते हैं। पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षु आएं, ये बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं कि सब फिजिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएट हों। सैटेलाइट ले जाने वाले रॉकेट लॉन्च के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण करने में हमें और भी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। हालिया समय में अंतरिक्ष के कचरे से समस्याएं पैदा हो रही हैं। अंदेया में लेजर बीम के सहारे 100 किलोमीटर की परिधि के वातावरण की छानबीन होती रही है। अब वे इस लिडार यानी लेजर इमेजिंग डिटेक्शन और रेंजिंग उपकरणों की मदद से इस्तेमाल के बाहर हो चुके सैटेलाइटों को रोकना चाहते हैं ताकि वे नए उपग्रहों के रास्ते में न आएं। ये सभी सैटेलाइट जो कि धरती की कक्षा में जमा हो रहे हैं, अंतरिक्ष में फैले इस कचरे को जमा करना जरूरी है। हम अपने जर्मन पार्टनर्स के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं जिसमें इस कचरे पर नजर रखकर लीडार सिस्टम से इनकी सही कक्षा का पता लगाया जाता है ताकि हम कई साल बाद ही सही लेकिन उसके हिस्सों को धरती पर वापस ला सकें। धरती की कक्षा जितनी साफ हो उतना अच्छा है। जोर पकड़ते सैटेलाइट सेक्टर और नए स्पेस पोर्ट में धरती के ऊपर अंतरिक्ष में नए टकराव भड़काने की संभावनाएं हैं।